कल बेसिक देखा था। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जिसमें वंशानुगति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी करैक्टर कैसे जाता है वो भी स्टडी करते हैं, और एक ही स्पीसीज के मेंबर अलग अलग होते हैं वो भी स्टडी करते हैं, उसको वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस, एक सतत और एक असतत। इसके बारे में किसने बताया? बेटसन ने बताया। किसने बताया? बेटसन ने कहा कि जो जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होती है, बोलो उसको कंटिन्यूस कहते हैं, और जो म्यूटेशन से होती है उसे डिसकंटिन्यूस कहते हैं। और जो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होगी उसमें छोटे चेंजेज होंगे, और जो म्यूटेशन से होगी उसमें बड़े चेंजेज होंगे। क्लियर? फिर मैंने बेसिक बातें बताई। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्लियर? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन? बोलो बेटसन। कौन है? बोलो बेटसन। आपको मैंने बताया कि F1 F2 टर्म किसने दी? बेटसन ने। बोलो आपको होमोटाइपी हीट्रोटाइप टर्म किसने दी? बेटसन ने। जीन जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म किसने दी? जॉनसन ने। किसने दी है? जॉनसन ने। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? बोलो मॉर्गन। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए? ड्रोसोफिला पे। किस पे किए? ड्रोसोफिला पे। क्लियर? और ड्रोसोफिला के इस त्याग के लिए उसको क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? बोलो क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? ये पहले बातें जानी। फिर मैंने कहा कि जेनेटिक्स में हमें बार बार गेमिट बनाना पड़ेंगे, गेमिट के नंबर निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने स्पेशल नोट बताया। पहले गेमिट के नंबर कैसे बनाते हैं वो सिखाया, गेमिट कैसे बनाते हैं वो सिखाया, फिनोटाइपिक कैटेगरी और जीनोटाइपिक कैटेगरी बताया। ये हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था किसका? जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता मेंडलिज्म, एक होता पोस्ट मेंडलिज्म। मेंडलिज्म का मतलब मेंडल ने क्या काम किया वो पढ़ना, और पोस्ट मेंडलिज्म का मतलब मेंडल के बाद क्या काम हुआ वो पढ़ना। क्लियर? तो हम पहले क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्चुअली बोलो मेंडलिज्म। क्लियर? बोलो मेंडलवाद में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर? ये पहली कैटेगरी है जिसका नाम क्या है? मेंडलिज्म। और जब मेंडलिज्म में सब कुछ जान लेंगे फिर क्या पढ़ेंगे? पोस्ट मेंडलिज्म। क्लियर? कि मेंडल के बाद क्या क्या जानना हुआ, बहुत समझ लो ना। और जब भी हम मेंडलिज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंडल। क्लियर? बोलो मेंडल के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्लियर? मेंडल का इतिहास। अब आप 15 मिनट ध्यान देना, मैं सारी बातें मेंडल की पर्सनल बातें, कि मेंडल कब जन्मा, कहाँ जन्मा, बोलो कब डेथ हुई, डेथ का कारण क्या है, कब इसने जम के काम किया, किस पे काम किया, बोलो सारी बातें अपन जानते हैं। उसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंडल। क्लियर? तो सबसे पहली बात बता रहा हूं, मैंने कहा बर्थ। क्लियर? मेंडल का बर्थ बोलो 22 जुलाई, और मैंने कहा 1822 को हुआ। कब हुआ? बोलो 1822 में हुआ। बोलो 22 जुलाई को हुआ। क्लियर? ओके। बोलो बर्थ प्लेस। ठीक है, कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? तो कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रिया। क्या बोलो? कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। क्या लिखा मैंने? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कंट्री के हाइजेंड्रॉप स्टेट के सिलिसिया गांव में हुआ। क्लियर? तो आप गांव और स्टेट नहीं ध्यान रखो, पर देश का नाम तो पता होना चाहिए। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया के कौन से स्टेट? स्टेट समझते हो? राज्य हाइजेंड्रॉप, और गांव का नाम क्या था? सिलिसिया। क्या था? सिलिसिया। क्लियर? अच्छा, फिर बात कर रहा हूं मैं। बोलो मेंडल की वर्किंग। बोलो मैंने कहा वर्किंग पीरियड। क्लियर? कि मेंडल ने जम के काम कब किया? तो 1856 टू 1863। क्लियर? 8 साल मेंडल ने जम के काम किया। क्लियर? बोलो बात समझ में? कब काम किया? 1856 से 1863। क्लियर? ओके। और वर्क किस पे किया? तो मैंने कहा वर्किंग प्लांट। क्या लिख रहा हूं? बोलो वर्किंग प्लांट। ऐसे में लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। बोलो बोलो टू द पॉइंट। वर्किंग प्लांट मतलब किस पे काम किया? तो आप सब जानते हो, गार्डन पी पाइसम सटाइवम। बोलो पाइसम। बोलो क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा बोलो पाइसम। बोलो पाइसम सटाइवम। क्लियर? पाइसम सटाइवम। क्लियर? पाइसम सटाइवम मतलब उद्यान मटर। क्लियर?
बोलो गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, इस पे काम किया। बात समझ में आई? ये तो इसका साइंटिफिक नेम है और ये जनरल नेम है, क्लियर। एडिबल मटर, गार्डन पी, कुछ भी बोलूं, पाइसम सेटाइमम उसका साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है जिस पे उसने काम किया था। कितने साल काम किया? 8 साल काम किया, क्लियर। बोलो मेंडल बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट था अपने समय, बोलो इस समय के अकॉर्डिंग उसका दिमाग बहुत आगे चलता था, क्लियर। और था बॉटनी का पर्सन, पर मैथ्स उसकी खतरनाक थी, तो अपने सारे रिजल्ट में जबरदस्त मैथ्स यूज करता था, क्लियर। और मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज और रेशियो यूज करता था, क्लियर, जो मैं आपको मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड कोर्स में आपको बताऊंगा, क्लियर। यहां तक बात समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद नंबर 5 क्या? बोलो मेंडल, क्लियर, मेंडल डेथ, क्लियर। मेंडल की डेथ हो गई, बोलो 6 जैन, मैंने कहा 1884 में। कब हो गई? 1884 में। मेंडल जब तक जिया गुमनामी में जिया, मेंडल कभी फेमस नहीं हुआ जीते जी, क्लियर। और ना ही मेंडल को ज्यादा लोग जानते थे, क्लियर। तो मेंडल की लाइफ स्पान कितना जीवन काल रहा? 62 ईयर। बोलो 1880 1822 में बर्थ हुआ और 1884 में डेथ हो गई, तो कितने साल जिया मेंडल? बोलो 62 ईयर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? बोलो लाइफ स्पान, क्लियर। बोलो मैंने कहा जीवन काल कितना रहा? बोलो 62 ईयर, क्लियर। ये सब बातें हम आज भी मेंडल को सम्मान देने के लिए सारी चीजें स्टडी करते हैं, क्लियर। उसके बाद में क्या बता रहा हूं कि 62 ईयर में डेथ हो गई, बोलो आपसे 62 ईयर ही बोलो जिया, तो रीजन फॉर डेथ, क्लियर, रीजन फॉर डेथ, क्लियर। कि भाई डेथ का रीजन क्या था? किसी ने धोखा दे दिया, हार्ट फेल हो गया, कि क्या हो गया, क्लियर, जानना तो पड़ेगा। बोलो मेंडल इज ए ग्रेट मैन, तो एक्चुअली मेंडल की डिजीज हुई, बोलो मैंने कहा ड्यू टू ब्राइट डिजीज, क्लियर। एक रोग हो गया था मेंडल को जिसका नाम क्या है? बोलो ब्राइट डिजीज, क्लियर। बोलो किससे मेंडल की डेथ हुई? ब्राइट रोग के कारण। कैसे होता है ये? बोलो तो एक्चुअली क्या होता है, इसका नाम भी ऐसा क्यों है? बोलो तो सुनो, एक्चुअली मेंडल को हो गया था स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन। किसका हो गया था? स्ट्रेप्टोकोकस। और इस स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन किडनी में हो गया था, और जब स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन किडनी में हो गया तो बोलो डिजीज हो गई जिसका नाम है ब्राइट डिजीज। इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि जिसको भी ब्राइट डिजीज हो जाता है उसका यूरिन बोलो ब्राइट चमकीला निकलता है, क्लियर। तो इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है? ब्राइट डिजीज। बात समझ में आए? तो मैंने कहा डेथ का रीजन क्या है? बोलो ब्राइट डिजीज। और यहां पर मैं लिख दूं कि बोलो स्टेप इन्फेक्शन, मैंने लिखा यहां पर इन्फेक्शन, ठीक है, ऑफ बोलो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, बोलो इन बैक्टीरिया इन किडनी, क्लियर। तो आप समझ गए ब्राइट डिजीज किस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है? बोलो किडनी से रिलेटेड है। किससे है? बोलो किडनी से। और ये होने का कारण क्या है? कौन सा बैक्टीरिया? बोलो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। पहले बताओ, इतनी सी लाइन में समझ जाओगे। बोलो कि वृक में मैंने कहा स्ट्रेप्टोकोकस, बोलो जीवाणु, जीवाणु के संक्रमण से, क्लियर। किसकी डेथ हुई? बोलो मेंडल की डेथ हुई, क्लियर। मेंडल की डेथ किडनी के रोग जिसका नाम है ब्राइट डिजीज उससे हुई है। और ब्राइट डिजीज किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, नाम ब्राइट क्यों है? क्योंकि उसमें यूरिन कैसा निकलता है? चमकीला निकलता है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या रखा? ब्राइट डिजीज, ओके। उसके बाद नंबर 8, क्लियर। बोलो क्या बात कर रहा हूं? मेंडल्स बोलो लॉ, क्लियर, मेंडल के नियम, ठीक है। मेंडल के नियम, मेंडल ने कितने नियम दिए थे? बोलो 3 नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 नियम, जिसको हम मेंडल का प्रथम नियम, बोलो मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम कहते हैं, क्लियर। तो यहां पर मैंने लिखा बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अच्छे से समझना, सारी बातें बताने के बाद 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लियर। तो आप एक एक बात को समझना। बोलो फर्स्ट लॉ मेंडल कौन सा था? बोलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था? बोलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? बोलो प्रभाविता का नियम, क्लियर। ओके, मेंडल ने अपना क्या दिया? बोलो सेकंड लॉ ऑफ
मेंडल। क्लियर? मेंडल का द्वितीय नियम, बोलो क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, जिसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोनों में से कोई भी नाम हो चलेगा। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ क्या लिख रहा हूं? बोलो, मैंने कहा सेग्रीगेशन। ठीक है, बोलो, यानी हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? पृथक्करण का नियम। क्लियर? या इसी का दूसरा नाम क्या है? बोलो, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ, मैंने कहा प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, बोलो क्या लिखा? युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या लिखा हूं? बोलो युग्मकों की, बोलो शुद्धता, बोलो का नियम, जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। क्लियर? और मेंडल ने तीसरा नियम दिया था, बोलो थर्ड लॉ। क्लियर? थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। क्लियर? मेंडल ने थर्ड नियम क्या दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। क्या दिया था? बोलो लॉ ऑफ, मैंने कहा इंडिपेंडेंट, बोलो आपसे मैं को असॉर्टमेंट। क्लियर? क्या दिया था? बोलो स्वतंत्र अपव्यूहन, बोलो अपव्यूहन का नियम। क्लियर? बोलो बात समझ में आई? इन नियमों में क्या बताया वो तो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड कोर्स पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हम केवल हिस्ट्री ऑफ मेंडल जान रहे हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए, गुमनामी की दुनिया में बोलो मेंडल मर गया। क्लियर? कब? बोलो 1884 में। क्लियर? अब क्या हुआ? सन 1900 के अंदर, बोलो 3 अलग अलग कंट्री के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग प्लांट पर जेनेटिक्स में स्टडी करते हुए वही रिजल्ट मिले जो मेंडल बहुत पहले बता चुका था। क्लियर? मेंडल क्या करता था? होशियार तो था ही था। बोलो अपना जो भी रिजल्ट आता, बोलो जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता, उनको बोलो रिजल्ट को लिखकर, बोलो सभी देशों की यूनिवर्सिटीज में, सभी देशों के पॉपुलर, बोलो सबको भेजता था। क्लियर? और बोलो कुछ तो देखते ही नहीं थे, कुछ देख कर मैच देख कर बंद करके वापस लाइब्रेरी में रख देते। क्लियर? तो क्या हुआ? सन 1900 के अंदर जर्मनी के अंदर कोरेंस, हॉलैंड के अंदर हुगोडी ब्रिज, और मेंडल के ही देश ऑस्ट्रिया के अंदर वॉन टिसेन को मार्क, इनके साइंटिस्ट जो अलग अलग प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, और उनके जो रिजल्ट आए, उनके हाथ में किसके रिजल्ट मिले? मेंडल के। तो वो सरप्राइज हो गए कि हम जो आज 1900 में रिजल्ट बता रहे, वो तो एक पर्सन बहुत पहले बता के गया है। मेंडल होशियार तो था, अपने हर रिजल्ट में अपना नाम, अपना देश, अपना स्टेट, अपना गांव सब कुछ लिखता था। क्लियर? तो बोलो क्या हुआ? ये तीनों साइंटिस्ट बोलो बोलो देखा के पता करते ये पर्सन कौन है, तो उस देश, उस स्टेट, उस गांव के अंदर पहुंचे तो पता चला ये तो बहुत पहले ही ऊपर पहुंच गया। अब आप सोचो उसके रिजल्ट कब के थे? 1856 से 1863। क्लियर? तब के रिजल्ट थे। मेंडल मरा तो 1884 में, और रिजल्ट हाथ में कब आए? बोलो सन 1900 में। क्लियर? तो जब रिजल्ट आया उससे तो बोलो बहुत पहले मेंडल के एक्सपायर हो गया था। तो फिर उन तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल के सारे चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी किया, और बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि फादर ऑफ जेनेटिक्स तो किसको बनाया जाएगा? ग्रिगोर जॉन मेंडल को बनाया जाएगा। क्लियर? और कोरेंस ने इसमें बहुत सहयोग दिया। कोरेंस ही ऐसा है जिसने मेंडल के लोग के एक्सेप्शन बताए, और उसी ने क्या दिया? मेंडल को फादर बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग बताया, क्योंकि कोरेंस का ऐसा मानना था कि साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट अपनी जगह है और एक्सेप्शन अपनी जगह है। एक्सेप्शन से हम कभी कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकते हैं। बोलो बात समझ में आए? तो यही हाल मेंडल का हुआ था। क्लियर? तो अब मैं आपको अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 8 बताया था। क्लियर? अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या बता रहा हूं? किस में? बोलो सन 1900 में। क्लियर? बोलो 3 अलग 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 बोलो देश के, बोलो 3 अलग 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 वैज्ञानिकों, ठीक है, बोलो को वही रिजल्ट, को वही रिजल्ट, ठीक है, वही रिजल्ट बोलो प्राप्त हुए जो मेंडल मेंडल बहुत पहले बोलो बता चुका था, बहुत पहले बता चुका था। उनके
पास वो रिजल्ट कैसे सरकम चांस से आए होंगे, समझ के बोलो। मतलब वो प्रोफेसर थे तो रोज लाइब्रेरी में आना जाना तो होता ही होगा बोलो, तो सरकम चांस उनके हाथ में आया। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, वैज्ञानिक का नाम। क्लियर। एक चार्ट बना रहा हूं, वैज्ञानिक का नाम। क्लियर। वैज्ञानिक का नाम। ओके। यहाँ पर क्या लिखूंगा बोलो, देश का नाम, नेम ऑफ कंट्री। क्लियर। लिखूंगा बोलो देश का नाम। और यहाँ पर क्या लिखूंगा बोलो, स्टडी प्लांट। बोलो मैंने कहा ऐसा लिख दूं समझ जाओगे, स्टडी प्लांट। स्टडी प्लांट मतलब समझ गए कि वो किस पे अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन पादप। क्लियर। अध्ययन 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 वाला वाला पादप। क्लियर। ओके। तो मैंने कहा पहला कौन, जिसका नाम है कोरेंस। कौन है बोलो, कोरेंस। कहाँ का रहने वाला, जर्मनी का रहने वाला। किस पे काम कर रहा था, मैंने कहा मक्का पर। किस पे काम कर रहा था बोलो, ऐसे लिखो समझ आओगे, मैं इस प्लांट पर। किस पे काम कर रहा था, मैं इस प्लांट पर। क्लियर। दूसरा नंबर टू कौन है बोलो, मैंने कहा हुगो डिब्रीज। लाइफ में कभी नाम सुना नहीं सुना हुगो डिब्रीज का, अरे बोलो सुना नहीं सुना। घर वालों ने नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा कि अपनी सेटिंग बैठ गई। कहाँ का रहने वाला बोलो, हॉलैंड का। कहाँ का रहने वाला, हॉलैंड का। क्लियर। बोलो समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर। और ये काम किस पे कर रहा था, आइनोथेरा लेमार्कियाना। किस पे काम कर रहा था, लेमार्कियाना। ये प्लांट है जिसका कॉमन नेम गली मोहल्ले में इवनिंग प्राइम रोज होता है। क्या होता है, इवनिंग प्राइम रोज। ये जो मैंने आपको लिखा आइनोथेरा बोलो लेमार्कियाना, ये तो साइंटिफिक नाम लिखा। इसी को क्या बोलते हैं बोलो, बोलो क्या बोलते हैं, इवनिंग। बोलो क्या बोलते हैं, इवनिंग प्राइम रोज। क्या बोलते हैं, इवनिंग प्राइम रोज। प्लांट के कॉमन नेम तो होते ही है बोलो, कॉमन नेम साइंटिफिक नेम, समझ रहे हो बोलो। क्लियर। आइनोथेरा लेमार्कियाना तो क्या है, साइंटिफिक नेम है। उसी का कॉमन नेम क्या होता है, इवनिंग प्राइम रोज। ओके। अच्छा, शाम को देने वाला गुलाब ये मत मान लेना, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। नाम है इसका इवनिंग प्राइम रोज। ओके। उसके बाद तीसरा कौन है, वॉन टीसेनको। टीसेनको, मैंने कहा वॉन टी, बोलो वॉन टी सेंको मार्क। क्लियर। और ये कहां का रहने वाला था, मेंडल के ही देश का, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिया। क्लियर। और ये काम किस पे कर रहा था, मैंने लिखा डिफरेंट बोलो फ्लावर प्लांट पर। क्लियर। बोलो डिफरेंट फ्लावर प्लांट्स मतलब विभिन्न पुष्पीय पादपों पर, विभिन्न पुष्पीय पादपों पर। क्लियर। ओके। और ये स्टडी कर रहे थे और इनके हाथ में रिजल्ट कैसे आया बोलो, जो मेंडल बहुत 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 पहले बता चुका था। क्लियर। तो ये जो मैंने आपको 9 बातें बताई समझ में आई बोलो आपको। अब मैं आपको पूछने जा रहा हूँ 4 क्वेश्चन। क्लियर। और उसके बाद मेरा पॉइंट नंबर 10 आएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर क्या आएगा, 10। तो 4 क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं बोलो, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ऑप्शन। पहला, मेंडल ने कार्य, ठीक है बोलो, मटर पर, मटर पर किस शताब्दी में, शताब्दी मतलब सेंचुरी में बोलो किए। ठीक है, किए। ओके। पहला ऑप्शन है आपका 17वीं 70, दूसरा 18वीं बोलो, तीसरा 19वीं और चौथा 20वीं। क्लियर। और एक क्वेश्चन बार बार आता है नंबर 2, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस शताब्दी में हुई है। क्लियर। बोलो मेंडल के नियमों की पुनः खोज बोलो, रीडिस्कवरी। बोलो रीडिस्कवरी। ठीक है, रीडिस्कवरी। बोलो मैंने कहा रीडिस्कवरी बोलो किस, मैंने कहा शताब्दी सेंचुरी में हुई है। क्लियर। बोलो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका 17वीं बोलो, 18वीं, 19वीं और 20वीं। अपना अपना आंसर लॉक कर लिया बोलो आपने। ओके। चलो, ए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए किसी का आंसर, बी, ए 17वीं। ओके। बी किसी का, ओके। बोलो सी किसी का, ओके। डी किसी का, मैक्सिमम ने हाथ किस में खड़े किए, बी में। क्लियर। जबकि आंसर क्या है, सी। ओके। बोलो इसमें बताओ, मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको। बोलो क्वेश्चन नंबर 2, बोलो वापस खोज किस में हुई। क्लियर। तो पहला ए आंसर किसी का बोलो,
बी आंसर, सी आंसर। अब तो हाथ ही नहीं खड़े कर रहे हैं। और गलत सही क्या होता है तो पार्ट ऑफ स्टडी है। क्लियर? तो डी आंसर। क्लियर? तो मेरे कहने में आंसर क्या होगा? डी। अब आप सोचो कैसे। सिंपल सा फंडा है। आप किस शताब्दी में जी रहे हो? 20वीं की 21वीं? 21वीं। 21वीं चालू कब हो गई? 2000 से। कब चालू हो गई? 2000 से। अब आप सोचो कि मेंडल के खोज कब हुई? पुणे खोज कब हुई? 1900। और जैसे 1900वीं शताब्दी कौन सी चालू होगी? 20वीं। मेंडल ने काम कब किया? 1856 से 1863। तो शताब्दी कौन सी चल रही है बोलो? 19वीं। कब से चालू हो गई? मेंडल के पैदा होने से पहले ही 1800 से ही चालू हो गई। इसका मतलब समझ में आया बोलो? इसमें क्या होगा? 19वीं और इसमें क्या होगा? 20वीं। बट कभी कभी एग्जाम में गलत हो जाता है। ये दो क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछे गए। अब तो गलत नहीं करोगे बोलो? बोलो अगर ये गलत करोगे तो मतलब आप खुद बोलो कौन सी शताब्दी में जी रहे हो? आपके मन में तो 20वीं है। बोलो यूं मन में तो 21वीं में जी रहे हैं और यहाँ गलत बता रहे हो तो गड़बड़ है। क्लियर? ये दो समझ में आए बोलो? फिर मैं दो और पूछ रहा हूँ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा वंशागति का प्रथम नियम ठीक है। ओके। क्या पूछा मैंने? फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्लियर? तो हेरिडिटी। क्लियर? ओके। ऑप्शन आपको ए बी सी डी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। क्लियर? पहला लिखा मैंने अप्रभाविता का नियम। बोलो नाम सुना नहीं सुना? बोलो कभी। अच्छे से मैं आगे आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बोलो? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? ओके। दूसरा लिखा मैंने बोलो प्रभाविता का नियम। क्लियर? प्रभाविता का नियम। ओके। बोलो क्या बोलूंगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? एक जैसे मिलते देंगे। सह प्रभाविता का नियम। बोलो सह प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में बोलूंगा लॉ ऑफ को डोमिनेंस। क्या बोलूंगा मैं? बोलो लॉ ऑफ बोलो को डोमिनेंस। क्लियर? और तीसरा मैंने दिया पृथक्करण का नियम। क्लियर? पृथक्करण का नियम मतलब क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है? इतना लिखो समझ आओगे बोलो? ओके। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं फिर मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर? मैंने लिखा यहां पर बोलो वंशागति। ठीक है? वंशागति का बोलो सेकंड नियम। बोलो समझ आओगे? बोलो सेकंड सेकंड लो। बोलो आपसे मैं कहूं है। और ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है? अपव्यूहन का नियम। ओके। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक दे दिया आपको सह प्रभाविता बोलो का नियम। क्लियर? एक आपको दे दिया युग्मकों की जान के दूसरा नाम देते हैं युग्मकों की शुद्धता। ठीक है? शुद्धता का नियम। ओके। बोलो और एक दिया आपको सपोर्टेट बोलो यहाँ पर प्रभाविता का नियम। क्लियर? इंग्लिश में आप समझ जाओगे। इसका क्या हो गया? बोलो लॉ ऑफ मैंने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाओगे बोलो? और मैंने कहा ये क्या है? लॉ ऑफ मैंने कहा को डोमिनेंस। ओके। और मैंने कहा ये क्या है? लॉ ऑफ बोलो प्योरिटी बोलो प्योरिटी ऑफ गैमेट। बोलो मैंने कहा लॉ ऑफ बोलो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है? और ये क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? अपन अपना आंसर लॉक कर लिया? ओके। चलो पूछता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। बोलो आपका आंसर ए किस किस का है? किसी का बी किस किस का आंसर है बोलो? ओके। सी। ओके। डी। अच्छा जो सी कर रहे हैं वो जानते भी है सह प्रभाविता क्या होता है? अरे बोलो ऐसा कभी नहीं देना कि मेरा आंसर सबसे अलग होना चाहिए। ऐसा कंपटीशन में कभी मत करना। क्लियर? चलो कोई बात नहीं। सी वाले खुश रहो थोड़ी देर। क्लियर? ओके। मैंने कहा मैक्सिमम का बी। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलो सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। इंग्लिश में नहीं लिखा समझ जाओगे बोलो? इंग्लिश में क्या है? सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्लियर? ए बी बी सी
ओके डी। अब आपने देखा इसमें मैक्सिमम ने किस में हाथ खड़ा किया, बी में। इसमें मैक्सिमम ने किसने किया, सी में। जबकि इसका आंसर है डी और इसका आंसर है ए। क्लियर। अब आप कैसे, हम तो बचपन से कुछ और ही पढ़ते आए और अभी अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले मैंने खुद ने ही आपको लिखाया। तो एक्चुअली मैंने यहाँ कहाँ लिखा, मेंडल लिखा हुआ है। बोलो बात समझना। कोरेंस एक पर्सन था जिसने मेंडल के 3 लोग को डिटेल स्टडी करने के बाद अपने 2 नाम दिए और जिनका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। मेंडल के नियमों का नाम है फर्स्ट लॉ मेंडल, सेकंड लॉ मेंडल और थर्ड लॉ मेंडल। हाँ, अगर यहाँ ये लिखा होता मेंडल के बोलो वंशागति का प्रथम नियम, मेंडल लिख दिया तब तो कोरेंस होरेंस कोई नहीं आएगा। मेंडल नाम नहीं लिखा तो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी मेंडल के है ही नहीं, ये कोरेंस के हैं। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 10 बता रहा हूं जिससे आपको मेरी बात समझ में आएगी। 10 क्या बता रहा हूं, समझ में आया? बोलो। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हवा भी नहीं लगेगी कि हमारा गलत हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? अगर आपको रियल में नहीं पता है तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया कि जेनेटिक्स को रियल में आना, समझना, बोलो, और क्या चीजें ऐसी है जो हमारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वही हमें क्लियर करने हैं और वही एग्जाम में आजकल आते हैं। मैंने क्या कहा, एक स्टूडेंट की कमियां टीचर मतलब एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि कहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करेगा और अब जो पेपर आते हैं उनमें यही चीजें आती है। क्लियर। तो आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा कोरेंस ने, ठीक है, ने मेंडल के बोलो तीनों, मैंने कहा तीनों नियमों, ठीक है, तीनों मैंने कहा नियमों, ओके, नियमों की स्टडी करके अपने 2 नियम दिए। क्या दिए बोलो, अपने 2 नियम दिए, ठीक है, करके अपने 2 नियम बोलो दिए, ठीक है, अपने 2 नियम दिए जिनका नाम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्लियर। बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी मतलब वंशागति का प्रथम नियम। क्लियर। और जो कोरेंस ने फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था वो है बोलो पृथक्करण का नियम। क्या है बोलो, पृथक्करण का नियम। बोलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। ओके, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, एक ही बात है बोलो। और इसने जो सेकंड लॉ ऑफ बोलो क्या दिया है बोलो, हेरिडिटी। क्लियर। बोलो वंशागति का क्या दिया है, द्वितीय नियम। क्लियर। और वो क्या दिया बोलो, स्वतंत्र अपव्यूहन अपव्यूहन का नियम। क्लियर। मतलब आपको मैंने जो बात बताई लॉ ऑफ बोलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। तो अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए कि बोलो आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। अगर मेंडल लिखा हुआ हो तो कोरेंस वोरेंस कुछ नहीं सोचना है, मेंडल का नाम लिख दिया फिर तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड, चाहे वंशागति लिखा हुआ हो चाहे बोलो कुछ भी लिखा हुआ हो, आंसर मेंडल के अकॉर्डिंग ही देना है। मेंडल नहीं लिखा हुआ हो और फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, इन नामों से नियम किसके हैं बोलो, कोरेंस के हैं। तो अब आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। बोलो आपको लाइफ में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पहले मिस्टेक करा के फिर बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैं 10 पॉइंट बता देता तो आपको लॉन्ग टाइम याद नहीं रहता। क्लियर। तो आई थिंक 4 क्वेश्चन मैंने कराए, समझ में आया बोलो आपको। तो अब आपको सारी कहानी नोट करनी है। ये मेंडल की थोड़ी छोटी सी हिस्ट्री बता रहा था। ओके। मेंडल ग्रेट पर्सन था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और आज भी हम जेनेटिक्स का बेसिक सारा मेंडल को यूज करते हैं। और जैसे मैं आपको 2-3 लेक्चर पढ़ा दूंगा तो जब मैं पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ाऊंगा तो मेंडल की और इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। क्लियर।
ये ऐसे लिखा मैंने, समझ में आया बोला आपको? ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं? किसको, मेंडल को? बच्चा नोबेल प्राइज तो बहुत दूर की बात है, मेंडल को तो फेमस ही नहीं हुआ मेंडल। मैंने आपसे क्या कहा, ये पहला ऐसा फादर है जिसको खुद को नहीं पता मैं किसका फादर हूं। मैंने कल भी बोला था आपको कि मेंडल को फादर बना कब? मेंडल को सारी ख्याति दिलाई कोरेंस ने। किसने दिलाई? कोरेंस ने। वो आगे जस्ट कहानी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि कोरेंस ने कैसे दिलाया। क्लियर? मेंडल को तो खुद को नहीं पता। मैंने कहा ना, मेंडल तो बोलो एक्सपायर हो गया, बोलो 1884 में। मेंडल के नियम की पुणे खोज, पुणे खोज का मतलब समझ में आए बोलो? ठंडे बस्ते में थे मेंडल के लोग, मेंडल की बात है। वो तो सन 1900 में बोलो, बाद में मेंडल के वापस नियम दुनिया के सामने आए। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो आज हम जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, मेंडल को खुद को नहीं पता है। अरे समझे ही समझे बोलो? क्लियर? बाकी जितने भी फादर है, फादर ऑफ इकोलॉजी हो, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, उनको खुद को पता है हम फादर है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो? पहले बताओ, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते कि नहीं कहते बोलो? और एक को हर एक में फादर तो बताते ही है ना। तो वो तो जीते जी फादर बने हैं, और ये मरने के बाद बना। क्लियर? लेकिन ये क्यों बना? कुछ ना कुछ तो इसके रिजल्ट में ऐसी खासियत होगी, बोलो ऐसे ही नहीं बना। क्लियर? ओके, 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 बाकी बात समझ में आए बोलो? ओके, हो गया नोट बोलो? ये किसके लॉ है? मेंडल। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, और थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, और मेंडल का तृतीय नियम। ओके, मेंडल का प्रथम नियम, ठीक है? बोलो मेंडल का, मैंने कहा सेकंड नियम, ठीक है? और ये क्या है बोलो? मेंडल का थर्ड नियम, ठीक है?
ओके, हटा दो। ये तो सारे जैसे हम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे सारे एक्सप्लेन करूंगा आपको, कब कौन सा लागू होता है, कैसे होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, वो तो हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अभी तो हम हिस्ट्री ऑफ मेंडल देख रहे हैं, मतलब मेंडल ने क्या क्या बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? ओके। और ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। कॉमन नेम क्या है बोलो? इवनिंग प्राइम रोज। ओके। हो गया ये नोट बोलो? ठीक है। इस चार्ट में क्या बताया मैंने, वो कौन से तीन साइंटिस्ट थे, किस किस कंट्री से बिलोंग करते थे और किस पे स्टडी कर रहे थे। ओके। और किस सन की बात कर रहा मैंने बोलो? सन 1900। और इस समय सेंचुरी कौन सी चालू हो गई? 20वीं। ओके, ध्यान रखना है। चीज एकदम सिंपल है, बट अगर गलत हो जाए तो गड़बड़ है। क्लियर? ओके। तो अब आपको आई थिंक ध्यान रहेगा। हटा दो ये बोलो। हो गया चार्ट नोट बोलो? ठीक है। क्वेश्चन है कि मेंडल बोलो स्टडी इन पी प्लांट इन विच सेंचुरी, ठीक है। और एक क्या बोलो, डिस्कवरी ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ इन विच सेंचुरी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? एक है मेंडल की स्टडी का और एक है री स्टडी का। री बोलो स्टडी।
हो गया नोट, बोलो ये। क्या? हाँ, ये अगर यही सेम क्वेश्चन मेंडल का नाम होता तो आंसर वही होता जो आपने दिए हैं, और अगर ये एज इट इज ऐसा पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, बोलो ये होंगे। और अगर कोरेंज लिख दे तो और अच्छी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो क्लियर। ये मैंने क्वेश्चन क्यों कराया समझ में आया, बोलो। क्योंकि मुझे पॉइंट नंबर 10 बताना था, और पॉइंट नंबर जो 10 बता रहा हूँ वो आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये एक्चुअली किसके लॉ है, कोरेंज के हैं। क्लियर। और नाम मेंडल से मिलते जुलते क्यों है, क्योंकि मेंडल के ही 3 नियमों को स्टडी करके उसने अपने 2 नियम दिए। ओके, बात ध्यान रहेगी, बोलो आपको। ओके। ओके, हो गया ये नोट, बोलो। और ये पॉइंट नंबर 10 नोट कर लेना। ठीक है, आज हमने मेंडलिज्म में केवल हिस्ट्री ऑफ मेंडल को जाना, और हिस्ट्री ऑफ मेंडल में भी मैंने आपको वो बातें बताई जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्लियर। कल हम जानेंगे मेंडल की सक्सेस के रीजन और मेंडल की फेलियर के रीजन। क्लियर। फिर मोनोहाइब्रिड, फिर डाइहाइब्रिड, फिर आगे कहानी ऐसे बढ़ेगी। ओके, तो आज की कहानी समझ में आई, बोलो आपको।